तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्री ट्रैवर्सल के बारे में बात किया था, जहाँ पे थोड़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें क्लास वहाँ पे बंद करनी पड़ी। तो वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि जो ट्री ट्रैवर्सल कितने टाइप के होते हैं, लेवल ऑर्डर और डेप्थ ऑर्डर, ये हमने पढ़ लिया था। और यहाँ पे हम लोगों ने ये लेवल ऑर्डर के बारे में समझ लिया था। और जब हम डेप्थ ऑर्डर समझ रहे थे तो वहाँ पे हमने जो पहला था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, वो हमने डिस्कस कर लिया था। और इन ऑर्डर जो ट्रैवर्सल वो भी डिस्कस कर लिया था। लेकिन अगर दूसरे टाइप की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया था, बोर्ड को थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, है ना। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिया था। मैं फास्ट वे में एक बार इन सबको रिवाइज फिर से करा देता हूँ, फिर चीज़ों को हम आगे पूरा एक एक करके सारे ट्रैवर्सल देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेप्थ ऑर्डर के अंदर हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पे देखा था, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इस फॉर्मूले का जो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है रियल में, ठीक है। तो इसमें रूट एल टी और आर टी, एल टी का मतलब क्या है लेफ्ट ट्री, और आर टी का मतलब क्या है राइट ट्री। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, जो सबसे टॉप पे होता है और इसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता है, तो उसे मैंने रूट नोड बोल देते हैं। सिंपल है ना। तो इसके आगे अगर हम बात करें कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब जितने भी इसकी ट्रैवर्सिंग होगी किस ऑर्डर पे चलेगा, तो मैंने एक तरीका ऐसे भी बताया था कि एक एक ऑर्डर में सॉल्व करना। फिर यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। सिंपल है ना। तो शॉर्ट ट्रिक आपको तभी अपनाना है जब मतलब कि कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो वहाँ पर टिक मारना हो जल्दी से आपको, तो शॉर्ट ट्रिक जल्दी से सॉल्व करना है साइड में, और उससे डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। लेकिन आपको अगर पेज भरने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप ऐसे लॉन्ग ट्रिक भी जो सही तरीका है, हाँ एकदम, तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपको जो सुटेबल हो आपके अकॉर्डिंग उसे अप्लाई कर देना है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले मैंने बता दिया था, सबसे पहले किस वे में सॉल्व होगा पूरा पूरा वाला ट्री। सबसे पहले रूट यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर बाद में राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि इसका लेफ्ट साइड कौन सा है ट्री का, ये तो ये हमारा हो गया रूट। क्या हो गया रूट, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट, इसे बोलते हैं लेफ्ट ट्री। और ये हमारा क्या होगा राइट। देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये हो गया आर टी मतलब राइट ट्री, ठीक है, विजिबल है। हाँ, तो इतना हम लोगों ने देख लिया था, इसके बारे में पूरा पता है। लेकिन अब सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले रूट, फिर बाद में लेफ्ट, फिर आर टी। तो इस तरह से कुछ इसकी ट्रैवर्सिंग होगी। ट्रैवर्सिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रिंट करना किसी चीज को, जो भी हमारे यहाँ पे नोड है उन्हें प्रिंट करना। कब, ट्रैवर्स करने के बाद, मतलब पॉइंट करने के बाद। तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे ट्रैवर्सिंग के टाइप है, प्री ऑर्डर भी है, इन ऑर्डर भी है, पोस्ट ऑर्डर भी है। तो इनका एक तरीका सॉल्व करने का, सबसे पहले कौन सा चीज में प्रिंट होगा, मैंने आपको बता दिया था रूट। तो रूट हमारा क्या है ए, क्या है सबसे पहले ए, तो ए हमने प्रिंट कर दिया, सिंपल है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका फॉर्मूला देखेंगे एल टी, इसका मतलब क्या है लेफ्ट वाला ट्री यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। तो लेफ्ट वाला ट्री अगर सॉल्व करने की अगर बात करें तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट ट्री हम बनाएंगे, क्या आ रहा है बी, और क्या आ रहा है डी, और यहाँ पे आ रहा है ई। तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका रूट नोड कौन सा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला फिर से अगेन, जो यहाँ पे ट्री जो भी हमारा लेफ्ट में मिले या फिर राइट में मिले, और जैसे उस ट्री पे जब हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे, तो फिर से हमें पूरा फॉर्मूला उस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रूट की अगर बात करें तो रूट इसका क्या है बी। अब इसका भी लेफ्ट वाले साइड का भी हमारा क्या है रूट, हमारा क्या है बी। तो बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बी हमें लिखना पड़ेगा। हम थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे साइड में इसे ऊपर लिख देते हैं चाहे, ठीक है। यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आया था ए हुआ था, फिर उसके बाद इस ट्री पे हम लोगों ने देखा तो इसका जो रूट है कौन सा है बी, और फिर यहाँ पे देखें अब बी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट कौन सा है डी, और राइट कौन सा है ई। तो इसका अगर बात करें तो लेफ्ट हमारा क्या है ई डी हो गया, और राइट की अगर बात करें तो राइट हमारा क्या है ई। तो ये हमारा इसका बात करें तो लेफ्ट ये हो गया लेफ्ट नोड, और यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हो गया राइट। तब रूट के बाद क्या प्रिंट होता है लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद राइट। तो यहाँ पे रूट तो हमारा प्रिंट हो चुका, लेफ्ट क्या है डी, और राइट क्या है ई, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखें तो ये हमारा जो लेफ्ट वाला नोड है, लेफ्ट वाला ट्री है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब किसकी बारी है, लेफ्ट बाद हमें जाना है राइट पे, तो राइट वाला बचा है। तो राइट पे हमारा अगर ट्री बना के हम देखें तो
तो राइट के अगर यहाँ पे ट्री बनाते हैं तो देखिए सी और फिर क्या है एफ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है जी, और जी के लेफ्ट में हमारा क्या है आई। ठीक है, यही वाला ट्री तो है राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो हमारा ट्री निकल के आ गया, इस पे भी हमें यही फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? यही वाला, रूट एल टी और आर टी। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने पहले वाले लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी अप्लाई करना है। तो इसके बाद हमारा रूट कौन सा इसमें, तो रूट की अगर बात करें तो क्या है हमारा सी। तो सी है तो इसका मतलब क्या है, हम सी को सबसे पहले प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले रूट आ रहा है तो रूट पे हमारा क्या है सी, तो इसे हम क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या आ रहा है एल टी, एल टी का मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है एफ, तो इसका मतलब क्या है एफ को हम प्रिंट करेंगे। एफ प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे बचे हैं हमारे इसके राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है जी और आई, क्या है जी और आई। तो जी पे हमारा अगर इसके अलग से हम बात करें, अगर आप चाहते हैं नहीं हमें अलग से इसे बना के दिखाइए, तो मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, सही है इतना। और यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा जी, और यहाँ पे बन गया आई। यहाँ तक विजुअल है? हाँ विजुअल है। और फिर यहाँ पे देखेंगे फिर से वही अप्लाई करेंगे रूट, और फिर बाद में लेफ्ट। तो यहाँ पे रूट इसकी बात करें तो रूट क्या है जी, तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे, और इसका लेफ्ट क्या है आई। तो यहाँ पे जो हमारे ये फॉर्मल जो जितने भी एलिमेंट निकल के आए वो किसके फॉर्म में निकल के आए, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के फॉर्म में निकल के आ गए। अब ये तभी निकल के आएंगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा रूट एल टी और आर टी का। इसके अकॉर्डिंग आप ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं, और एक एक जितने भी उसके नोड हैं, नोड का जो भी डाटा है उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा लॉन्ग ट्रिक। मैंने आपको इसमें अलग अलग करके नहीं बताया। इसके बाद भी आप यहाँ पे पहले डी को रख सकते हैं यहाँ पे, फिर इसे प्रिंट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे ई को ऐसे कुछ करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस ऑर्डर पे आप पूरा एक एक ऑर्डर पे आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये स्टेप कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टेप पे ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मैंने ऐसे समझा दिया, लेकिन ये था थोड़ा लॉन्ग ट्रिक, मतलब इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था वहाँ पे किस तरह से करना है। सेम मैं इसे थोड़ा सा डुप्लीकेट कर देता हूँ इस पेज को, और इसी पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे पीडीएफ आपको सही मिल जाए। तो मैं इसे थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। तो हम इसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मैं आप दूसरे पेज पे यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, रूट एलिमेंट से आपको एक स्टार्ट करना है। मतलब एक वैन गाड़ी के फॉर्म में अगर समझे, नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल एग्जांपल के फॉर्म में समझे, तो यहाँ पे गाड़ी के फॉर्म में आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा जिससे बोलते हैं विजिटिंग। विजिटिंग मतलब क्या है, प्री ऑर्डर पे आपको फर्स्ट विजिट फॉलो करना होगा। प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, फर्स्ट विजिट। मैं रेड कलर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, विजिबल होना चाहिए आई थिंक। हाँ, फर्स्ट विजिट मैं यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, प्री ऑर्डर के लिए हमें जो ट्रेवर्सिंग करनी है फर्स्ट विजिट पे ही अप्लाई करना है उसे। मतलब फर्स्ट विजिट का मतलब क्या है, जो एलिमेंट पहले विजिट होगा उसी को हमें प्रिंट करते जाना है। और कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ए से स्टार्ट, मतलब रूट से। अब रूट पे ए भी हो सकता है, कोई डिजिट के फॉर्म में भी यहाँ पे डाटा हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए अल्फाबेट के फॉर्म में, तो इसलिए मैं यहाँ पे ए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रूट से हम स्टार्ट करेंगे, और किस ऑर्डर पे मैं चल रहा हूँ उससे आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पे सबसे पहले पॉइंट होगा वहाँ पे मैं एरो बना दूंगा। क्या बना दूंगा, एरो। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करना है। तो जैसे हमारा पहला एलिमेंट आया, कौन सा आया, ए आ गया, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़े हम, तो देखेंगे बी। अब बी हमें फर्स्ट विजिट पे ही तो मिल रहा है ये, तो फर्स्ट विजिट पे मतलब यहाँ पे एरो मैंने बना दिया जिससे याद रहे मुझे। तो फर्स्ट विजिट पे हमें, सेकंड पे हमें क्या मिल गया, बी। ठीक है, फिर मैंने आगे बढ़ा और यहाँ पे मिल गया मुझे डी। डी पे मैंने एरो यहाँ पे इंगित कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया डी। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाले लीफ नोड है हमारे, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ये ट्री दिया हो, तो मैंने अभी तो नहीं बनाया, लेकिन ट्री को अपने जैसे नोट बुक में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनके नीचे कुछ एज्यूम कर लेना है कि इस तरह से दो लाइन होंगी। किस तरह से, ये मैं इसका कलर व्हाइट ही कर देता हूँ। तो ये कर लेना जिसके नीचे ऐसा कुछ ना हो, और जहाँ पे मान लो एक लाइन है तो वहाँ पे एक लाइन और बना देना है ऑलरेडी। ठीक है, तो इतना हमारे समझ में आ गया। जब इसको ट्रैवर्सिंग करेंगे, मतलब विजिट करेंगे, तो यहाँ पे हम विजिबिलिटी अच्छे से समझ पाएंगे किस तरह से हमें विजिबिलिटी हो रही है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ।
तो डी तक तो हम आ गए और डी तक हमारे एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं। अब इसके बाद मुझे आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी सेकंड विजिट है। क्या है? सेकंड विजिट है। डी को तो हमने एक बार विजिट कर लिया, लेकिन अब जब इसके राउंड पे गए तो यहाँ पे सेकंड विजिट हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि एक नोड 3 बार यहाँ पे विजिट होगा। कितनी बार? 3 बार। तो फर्स्ट विजिट पे हमें क्या करना है? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट आने वाला है। सेकंड विजिट पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट आएगा, और जो थर्ड विजिट है, लास्ट वाली विजिट है, उसमें पोस्ट ऑर्डर का जो ट्रेवर्सिंग है वो आउटपुट आएगा। ठीक है, करके हम यहाँ पे इस ट्रिक के फॉर्म में समझते हैं। तो होगी सेकंड विजिट, और सेकंड विजिट पे हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, हमें तो अपना फर्स्ट विजिट पे ही जाके प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या है? सेकंड विजिट पे हमें प्रिंट होगा नहीं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये इसकी हो गई थर्ड विजिट। ठीक है, तो फर्स्ट विजिट ये हो गई, सेकंड विजिट ये हो गई, थर्ड विजिट ये हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड विजिट पे नहीं प्रिंट करना है हमें। आगे बढ़ेंगे तो बी हमारा ऑलरेडी विजिट हो चुका है, मतलब फर्स्ट विजिट हो चुका है, तो ये इसका हो गया सेकंड विजिट। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, ये हमारा ई। अब क्या ई इससे पहले कभी विजिट हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? हम ई को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इतना हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, जस्ट इसके नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, आगे अंदर गया तो ये देखो इसका सेकंड विजिट हो गया। क्या हो गया? सेकंड विजिट। और सेकंड विजिट में हमें प्रिंट करना नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ। अब ये आया इसका थर्ड विजिट। थर्ड विजिट पे हमें प्रिंट नहीं करना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट विजिट। किसके लिए? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे थर्ड विजिट है, तो इसके फिर से आगे बढ़ जाओ, फिर से यहाँ पे गए। अब इस पे देखेंगे, ये बी का थर्ड विजिट हो गया। फर्स्ट विजिट ये हो गया, सेकंड विजिट यहाँ पे ये हुआ था, और थर्ड विजिट ये हो गया। थर्ड विजिट और सेकंड विजिट पे हमें कुछ प्रिंट करना नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ से गए यहाँ पे, जैसे हमें ए मिल गया, तो इसका ये सेकंड विजिट है। क्या है? सेकंड विजिट। फर्स्ट विजिट यहाँ पे हो गया था, और सेकंड विजिट क्या हो गया? ये यहाँ पे हो गया। फिर से हमें प्रिंट नहीं करना है, इसका मतलब आगे बढ़ जाओ। अब देखो सी, सी तो हमें पहली बार मिल रहा है। क्या? पहली बार मिल रहा है ना, तो सी को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। फर्स्ट विजिट हो गया, सिंपल है। अब इसके बाद आ जाओ जस्ट इसके नीचे। अब देखो यहाँ पे एफ मिल गया। एफ मतलब इससे पहले कभी विजिट हुआ है? नहीं। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट विजिट है। तो फर्स्ट विजिट मैंने एरो बना दिया, और यहाँ पे मैंने एफ को भी प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, जस्ट यहाँ पे आ गया नीचे, और अब यहाँ से मुड़ेंगे, और ये देखो एफ का हमारा सेकंड विजिट हो गया। अब सेकंड विजिट हो गया, इसका मतलब हमें प्रिंट करना नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। फिर ये एफ का हो गया थर्ड विजिट। थर्ड विजिट में हमें प्रिंट नहीं करना है, फिर से आगे बढ़ जाओ। फिर से गए ऊपर, और यहाँ पे देखे सी। अब सी पे हमारे क्या है? फर्स्ट विजिट हो ही चुका है, यहाँ पे सेकंड विजिट। तो सेकंड विजिट और थर्ड विजिट पे हमें कुछ प्रिंट ही नहीं करना है। अब देखो हमने आगे बढ़ा और हमें जी मिल गया। क्या जी इससे पहले विजिट हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट विजिट है। फर्स्ट विजिट है, तो यहाँ पे जी को प्रिंट करा दो। ठीक है, जी को हमने प्रिंट करा दिया। अब आ जाओ जस्ट इसके नीचे, यहाँ पे मिल गया आई। अब आई से पहले विजिट हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब फर्स्ट विजिट, और फर्स्ट विजिट का मतलब हमें प्रिंट करना है, तो आई को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और फिर देखो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमने लगाना भूल गया था इसे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे बना देंगे। और अब यहाँ पे ये देखो, ये सेकंड विजिट हो गई, ये थर्ड विजिट हो गई, ये इसकी सेकंड विजिट हो गई, ये इसकी थर्ड विजिट हो गई, ये इसकी थर्ड विजिट हो गई, ये इसकी थर्ड विजिट हो गई। ऊपर चले जाना है। तो कुछ इस ऑर्डर पे हमारा पूरा ट्री ट्रेवर्सल कंप्लीट हो चुका है। ध्यान आपको क्या रखना है? फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट और थर्ड विजिट। प्री ऑर्डर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी ट्री आपको यहाँ पे दिया गया है, उसे प्री ऑर्डर के फॉर्म में ट्रेवर्स करके दिखाओ कि उसका आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट हमें कुछ इस फॉर्म में लिखते जाना है कि अगर ट्रेवर्स करेंगे प्रत्येक एलिमेंट पे, तो आउटपुट हमारे इस तरह से होगा कि प्रिंट होने के बाद इस तरह से आउटपुट शो होगा। लेकिन बस यही ध्यान रखना है, इनका कॉन्सेप्ट प्री ऑर्डर का क्या है? फर्स्ट विजिट, इन ऑर्डर का सेकंड विजिट, और पोस्ट ऑर्डर का थर्ड विजिट। मतलब फर्स्ट विजिट पे प्रिंट होंगे ये वाले, और सेकंड विजिट पे जब सेकंड विजिट करते हैं तब वहाँ से सेकंड विजिट के लिए इन ऑर्डर, और थर्ड विजिट के लिए आपके पोस्ट ऑर्डर। सिंपल है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर अलग अलग आपको करना है तो फिर इसे लेफ्ट एंड राइट पे अलग अलग प्रिंट करके फिगर बनाते बनाते चले जाओ, पेज अपने फिलअप करते जाओ, फुल करते जाओ, है ना। तो इसका तरीका था शॉर्ट ट्रिक का। अब हम आगे बढ़ते हैं प्री ऑर्डर के ट्रेवर्सल। अब देखेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्म में अगर हमने देखा, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ रहा है? ए बी डी ई, ए बी डी ई, तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, डी ई ये भी सही है। फिर डी ई के बाद सी एफ जी आई, सी एफ जी आई, तो सी एफ जी आई मतलब हमारे दोनों फॉर्म में हमारे जो ट्रेवर्सिंग है एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट है तो मतलब हमारा क्या है, जो आउटपुट आ रहा है एकदम सेम है, आउटपुट एकदम सही है। तो हम इसे क्या कर देंगे? एक बॉक्स में बंद कर देंगे। किसमें? एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, और यही हमारा आउटपुट है। और आउटपुट है तो इसका मतलब क्या है?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है प्री के बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फॉर्मूला अपना अलग है, एल टी रूट आर टी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व होगा, फिर रूट सॉल्व होगा, फिर बाद में आर टी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक हम पहले इसमें देख लेते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, इसके लिए इन ऑर्डर के लिए सेकंड विजिट क्या है, सेकंड विजिट सेकंड विजिट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, किसके लिए, इन ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे सेकंड विजिट का मतलब क्या है, हम यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, रूट से लेके, कहाँ से, रूट से लेके। रूट कौन सा हमारा, ए, रूट नोड हो गया ये। अब हमें गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ट्री के जो नीचे है इन्हें बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या है, हम इन्हें ऐसे कुछ बना लेते हैं जल्दी से, फास्ट। ठीक है, इतना बन चुका है। अब हम रूट से एक एक करके एक एक एलिमेंट यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें रूट से स्टार्ट करना है, और ध्यान क्या रखना है, सेकंड विजिट पे जाके हमें एलिमेंट को प्रिंट करना है। किस पे, सेकंड विजिट पे। तो हमने यहाँ पे ट्रेवर्सिंग अपनी स्टार्ट की। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ए पे पहुंचे तो फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। बी पे पहुंचे फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। डी पे पहुंचे फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। ई पे पहुंचे फर्स्ट विजिट है, इसलिए नहीं रुकना है। यहाँ पे आए सेकंड विजिट हो गया। अब सेकंड विजिट हो गया मतलब ई को यहाँ पे हमें प्रिंट कर देना है। क्या है, प्रिंट कर देना, सिंपल प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे गए, ये हो गया इसका थर्ड विजिट, कोई मतलब नहीं इससे। ये गया डी पे, तो फर्स्ट विजिट यहाँ पे हो गया था, डी हमारा क्या है, सेकंड विजिट। तो सेकंड विजिट है, इसका मतलब डी को प्रिंट कर दो। यहाँ पे आए, एफ हमारा फर्स्ट विजिट हो गया, तो फर्स्ट विजिट पे हमें रुकना नहीं है। जैसे ही गया इसमें सेकंड विजिट, सेकंड विजिट पे हमें रुक जाना है और एफ को प्रिंट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ो, एफ पे गए, ये हो गया थर्ड विजिट, तो थर्ड विजिट पे हमें नहीं रुकना है। क्या, थर्ड विजिट पे नहीं रुकना है, मतलब इससे आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पे भी डी हमारा थर्ड विजिट हो गया, नहीं रुकना है। बी पे पहुंचे तो बी हमारा क्या हो गया, सेकंड विजिट। इससे पहले फर्स्ट विजिट हुआ था, लेकिन इसके बाद सेकंड विजिट नहीं हुआ था। तो जैसे इस पे पहुंचे तो इसका सेकंड विजिट हो गया, और बी को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे ई डी एफ यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है ना, बी प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हमें जाना है, ये इसका थर्ड विजिट हो गया, तो थर्ड विजिट पे हमें रुकना नहीं है, तो इसलिए इसके रिवर्स करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ए पे पहुंचते हैं, तो इसका क्या होगा, ये सेकंड विजिट होगा। पहले विजिट यहाँ पे हो चुका था, लेकिन सेकंड विजिट हुआ नहीं था। इसका मतलब ए को यहाँ पे प्रिंट करना है, और यहाँ पे एरो में लगा देता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ गए राइट वाले ट्री पे। राइट वाले ट्री पे देख, जैसे सी पे पहुंचे तो ये फर्स्ट बार, पहली बार हमें मिला, तो इसका मतलब फर्स्ट विजिट। तो फर्स्ट विजिट पे हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। अब सी पे दोबारा गए तो इसका सेकंड विजिट हो गया। और सेकंड विजिट हमें जैसे मिल गया, हमें पता है कि जो इन ऑर्डर है वो सेकंड विजिट पे वर्क करता है। तो सेकंड विजिट हमारा किसका है, सी का हुआ। एरो बना देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी को प्रिंट कर देंगे। फिर आए यहाँ पे जस्ट नीचे जी पे, तो जी अभी हमारा फर्स्ट विजिट है, तो यहाँ पे हमें कुछ रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। ये हो गया इसका सेकंड विजिट। सेकंड विजिट हो गया तो मतलब जी को प्रिंट कर दो। जी को प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे आगे बढ़े, ये हो गया इसका थर्ड विजिट, और थर्ड विजिट पे हमें रुकना नहीं है, इसलिए एरो हटाओ। ये भी थर्ड विजिट ऊपर, थर्ड विजिट हो गया। तो ये पूरा हमारा ट्री ट्रेवर्सल यहाँ पे हो गया, और हमने यहाँ पे सेकंड विजिट पे हमारे जो जो एलिमेंट निकले उससे हमने यहाँ पे जाके प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे प्रिंट होने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट निकल के आए वो कौन कौन से निकल के आए, ये हमारे एलिमेंट निकल के आ गए। और यहाँ पे जो एलिमेंट है हमारे वो है ई डी एफ बी ए सी जी। ई डी एफ बी ए सी जी, ये किसका आउटपुट है, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट है। किसका, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का हमारा ये आउटपुट है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, एकदम सिंपल वे में बहुत जल्दी से समझ भी सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, और स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम होगा किस तरह से आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। बस आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, है ना, कोई एक बाइक या फिर कुछ भी, एक वैन जो भी है, साइकिल जो भी है, चलाना आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये आउटपुट आ गया। हाइपी हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम इन ऑर्डर के बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है पोस्ट ऑर्डर। कौन सा, पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है,
फर्स्ट विजिट हो गया, सेकंड विजिट हो गया, अब कौन सा विजिट बचा, थर्ड विजिट। और थर्ड विजिट के लिए हमें क्या करना होगा, किस पे अप्लाई होगा, पोस्ट ऑर्डर पे। तो हम इसे भी देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। आप इसका फॉर्मूला की अगर बात करें, सबसे पहले रूट सॉल्व होगा, फिर एल टी, फिर आर टी। अब ये सब कैसे मैं दोबारा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार आपको ये वाला सॉल्व करके बता दिया कि किस ऑर्डर पे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले एक पूरा ट्री बनाओगे, उसके बाद लेफ्ट वाले पे वही फार्मूला अप्लाई करोगे। जब पूरा लेफ्ट वाला सॉल्व हो जाएगा, फिर राइट वाले पे जाके पूरा फार्मूला यही वाला अप्लाई करोगे, फिर राइट वाला पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। आपके वाइवा में डायरेक्ट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह पूछा जा सकता है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है उसे बताओ वाइवा में, है ना। तो वहाँ पे वैसे पूछा जा सकता है। तो आपको कुछ इस तरह से बताना है कि रूट एल टी एंड आर टी। एल टी का मतलब लेफ्ट ट्री और आर टी का मतलब राइट ट्री। सिंपल है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे और पोस्ट ऑर्डर को धीरे धीरे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, रूट एल टी और आर टी। रूट एल टी और आर टी, और जो यहाँ पे 3 लाइन लिखी है ना, तो इनका यही मतलब लिखा है कि ट्रेवर्सल एल टी ऑफ रूट नोड इन प्रोसेसर, ट्रेवर्स आर टी ऑफ रूट नोड इन, फिर बाद में यहाँ पे विजिट प्रिंट प्रोसेस द रूट। तो यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से हमें अप्लाई करना है। मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ है क्या इसमें, एल टी रूट आर टी, रूट एल टी आर टी, ट्रेवर्स एल टी ऑफ रूट नोड इन प्रोसेस। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो लीफ नोड है यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, और यहाँ पे जो भी बचे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे रूट हमारा एलिमेंट कौन सा है, ए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रूट ए। अब इसकी ट्रेवर्सिंग यहाँ से हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, और अपनी वैन जो भी गाड़ी है वो स्टार्ट करना है कहाँ से, रूट से। और हमें क्या पता है, थर्ड विजिट किसके लिए, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड विजिट, मतलब थर्ड विजिट से पहले रुकना नहीं है। क्या है, थर्ड विजिट से पहले रुकना नहीं है। ठीक, चलो फर्स्ट विजिट, फर्स्ट विजिट, फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट नहीं रुकना है, थर्ड विजिट रुक जाना है। तो हमारा क्या हुआ, डी। ठीक है, प्रिंट हो गया। इसके बाद ऊपर बढ़ो, सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। थर्ड विजिट है, रुक जाना है, डी एफ। यहाँ पे ऊपर बढ़ो, ये इसका थर्ड विजिट है, ई का, रुक जाना है, ई। ऊपर बढ़ो, बी का, ये थर्ड विजिट है, रुक जाना है, बी। ऊपर आ जाओ, ए का भी सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। सी का फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। जी का फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। एच का फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। सेकंड विजिट नहीं रुकना है। थर्ड विजिट रुक जाना है। एच प्रिंट कर दिया हम लोगों ने। सिंपल है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। फिर एच के बाद ऊपर बढ़ो फिर से, जी सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। थर्ड विजिट रुक जाना है, जी रुक गए यहाँ पे। फिर ऊपर चढ़ो, सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। थर्ड विजिट है, हाँ रुक जाओ, और सी को प्रिंट कर दो। सी का प्रिंट हो गया। अब ऊपर बढ़ो, ए का, ये थर्ड विजिट हो गया, क्योंकि फर्स्ट विजिट यहाँ पे हुआ था, सेकंड विजिट यहाँ पे हुआ, थर्ड विजिट ये हुआ। तो थर्ड विजिट पे हमें एरो बनाना है और ऊपर पहुंच जाना है, और ए को हमें लास्ट में प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो आउटपुट निकल के आया, डी एफ ई बी एच जी सी ए, डी एफ ई बी, डी एफ ई बी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, तो डी एफ ई बी एच जी सी ए, ये हमारा आउटपुट निकल के आया। और यहाँ पे अगर आउटपुट की बात करें, तो यहाँ पे ये हमारा जो निकल के आया, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है,
इसे आप नोट कर लो और यहाँ पे एक एक करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना। ठीक है, प्रिंट हो गया और नोट हो गया पूरा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो पूरी गाड़ी मैंने यहाँ पे चला दी, सब कुछ सही है, गाड़ी हमने चलाना सीख लिया है और जिन्हें भी नहीं आती थी तो भी यहाँ पे सीख लेंगे। अब यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे जो ये चीज़ आ रहा है कि ये यहाँ पे कैसा मिलता जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सॉल्व हुआ अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व हुआ, फिर बाद में सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या पहुँच रहा है, रूट पहुँच रहा है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे जो करेक्शन आपको करना है, मैंने अभी नहीं बताया था, इसे करेक्शन आपको क्या करना है, कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्शन क्या करना है, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन आपको क्या करना है, LT और इसके बाद हमारा आएगा RT और इसके बाद आएगा रूट, क्या आएगा, रूट। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसे आपको करेक्ट कर लेना है। इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसे करेक्ट आप लोग कर लेंगे। तो ये जो हमारा LT RT रूट है, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे अभी अगर मैंने इससे कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ये चीज़ आपको सही कर लेना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने किया है ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे फॉर्मूला आपको वाला करेक्शन करना है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पे जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लेफ्ट, फिर RT, फिर रूट, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे पहले यहाँ पे रूट प्रिंट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हमारे क्या हुआ, लेफ्ट ऑर्डर का सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, D। तो सबसे पहले हमें D में प्रिंट हुआ, तो मतलब लेफ्ट ऑर्डर पे हम आए, तो यहाँ पे लेफ्ट ऑर्डर फिर आया, फिर बाद में रूट RT गया है, फिर बाद में सबसे लास्ट में हमारा रूट प्रिंट हुआ। तो देखो सबसे लास्ट में हमारा A एलिमेंट है, तो A एलिमेंट हमारा क्या है, रूट है, तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे लास्ट में प्रिंट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे ये मिस थोड़ा सा यहाँ पे वो था कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसे आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग पे यहाँ पे पॉइंट देख लिया कि ट्रैवर्सिंग पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूज वो हो रहा था, मतलब दिक्कत बोर्ड को चलाने में, तो यहाँ पे हमने पूरा इसे समझ लिया पूरा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो इसके बाद वाला लेक्चर होने वाला है, उस पर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्री से ट्रेवर्स करके आउटपुट जो आ रहा है उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो पहला तरीका तो आपसे क्या है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि, हाँ, पहले क्वेश्चन तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि ये एक ट्री दिया हुआ है सिंपल सा, B, C। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट पे इस पे डाटा दिया हो आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको अल्फाबेट पे ही डाटा दिया हो, कुछ भी हो सकता है, क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा ट्री आपको क्वेश्चन से दिया रहेगा, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा। अब इसे दिया रहेगा कि इसे आपको क्या करना है, किस फॉर्म में लिखना है, इसे कन्वर्ट करना है, इसका आउटपुट ट्रेवर्स ट्री किस फॉर्म में, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसा आपके एग्जाम में दिया रहेगा कि ऐसा कुछ ट्री दिया है, उससे आपको कन्वर्ट करना है, प्री ऑर्डर पे कन्वर्ट करके दिखाओ और इन ऑर्डर पे कन्वर्ट करके दिखाओ। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर में आपको इस फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे आउटपुट जो भी निकल के आए उसे कन्वर्ट कर देना है, और यहाँ पे इन ऑर्डर में भी। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो प्री ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको क्या पता है, प्री ऑर्डर का हमें फर्स्ट विजिट, और यहाँ पे इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड विजिट। और कभी कभी तीनों यहाँ पे जितने भी ट्रेवर्स हैं तीनों एक बार में एक ही ट्री पे पहुंच लिया जाता है, तो उसे भी आपको विजिट करके दिखाना है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है सेकंड विजिट, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि आपसे पूछ लिया गया कि नहीं भाई अब हमें आप क्या करके दिखाओ, साथ में पोस्ट ऑर्डर भी कन्वर्ट करके दिखा दो, पोस्ट ऑर्डर में भी कन्वर्ट करके दिखाओ। तो पोस्ट ऑर्डर का आपको फॉर्मूला क्या पता है, पोस्ट ऑर्डर का आपको फॉर्मूला फर्स्ट विजिट सेकंड विजिट, और पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, थर्ड विजिट।
थर्ड विजिट। तो यहाँ पे तीनों का हमें पता चल गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, मैंने यहाँ पे तीनों को बता दिया है। प्री ऑर्डर का जो फॉर्मूला है रूट एल टी आर टी, रूट एल टी आर टी। अब देखो यहाँ पे चेक करना है, तो रूट यहाँ पे हमारा क्या है, ए है, तो इसका जो आउटपुट निकल के आया तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ए प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एल टी आर टी, और लेफ्ट में हमारा क्या है, बी, तो यहाँ पे देखो बी प्रिंट हुआ, ठीक है, बी प्रिंट हो गया। तो सिंपल कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले हैं, ये कॉन्सेप्ट है अगर इसकी बात करें तो। और मैं जो आपको एकदम इजी पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको समझना है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का जो तरीका है, हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम प्री ऑर्डर निकालेंगे, फिर इन ऑर्डर, फिर बाद में पोस्ट ऑर्डर। तो सबके लिए मैं अलग अलग कलर यहाँ पे यूज करता हूँ। तो सबसे पहले प्री ऑर्डर के लिए जो कलर यूज कर रहा हूँ वो मैं व्हाइट यूज करते ले रहा हूँ, ठीक है, प्री ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट विजिट करना है। क्या करना है, फर्स्ट विजिट। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमें ट्री यहाँ पे दी हुई है, मैं थोड़ा सा इसे और छोटा करने की कोशिश करता हूँ, शायद छोटा हो जाए। थोड़ा सा, ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे कर दिया। और इस क्वेश्चन को उठा के थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और इस पूरे को उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा समझने के लिए आपको। और फिर इस पूरे को उठा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, जिससे आपको पूरी विजुअलिटी यहाँ पे मिल जाए, ठीक है ना, पूरा विजुअल हो पा रहा है। हाँ, अब हम इसे क्या करते हैं, एक एक करके विजिट करते हैं पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रेवर्स करता हूँ प्री ऑर्डर को, और प्री ऑर्डर के लिए मैं आपको कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके बताता हूँ, प्री ऑर्डर व्हाइट। तो प्री के लिए मैं क्या करता हूँ, व्हाइट कलर क्या है, प्री ऑर्डर के लिए व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए को विजिट करूंगा। सबसे पहले आना है फर्स्ट विजिट। फर्स्ट विजिट मतलब क्या है, यहाँ से हम आए तो ए पे हमें फर्स्ट विजिट मिल गया, तो ए को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आए बी पे हमें फर्स्ट विजिट ही है बी का, तो यहाँ पे हमने बी को भी प्रिंट कर दिया, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद यहाँ पे आए बी के बाद हमें आ जाना है नीचे, तो डी पे भी हमारा फर्स्ट विजिट ही है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी को भी प्रिंट कर दिया। इसके बाद आ गए डी ई एफ, और यहाँ पे अगर ये चीज़ हमने देखा कि हमने यहाँ पे एरो नहीं लगाया है, क्या है, एरो नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा डी भी हमारा प्रिंट हो चुका। अब यहाँ पे आएंगे, डी, डी हमारा सेकंड विजिट है, तो यहाँ पे जो सेकंड विजिट है उसे हम प्रिंट करेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट विजिट प्रिंट करना है यहाँ पे, तो इसे हम हटा देते हैं। तो डी पे हमें कुछ रुकना नहीं है, और थर्ड विजिट पे नहीं रुकना है, बी का सेकंड विजिट पे नहीं रुकना है। आए हमारा ई पे, तो ई हमारा क्या फर्स्ट विजिट है, तो इसका मतलब क्या है, ई को हमें प्रिंट कर देना है। और यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड विजिट पे नहीं रुकना है, थर्ड विजिट पे नहीं रुकना है, ऊपर चले जाओ। बी हमारा सेकंड विजिट है तो नहीं रुकना है, ए हमारा सेकंड विजिट नहीं रुकना है, सी हमारा फर्स्ट विजिट है, रुक गए, सी को हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, सी हमारा सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। यहाँ पे आए, एफ हमारा फर्स्ट विजिट है, फर्स्ट विजिट मतलब रुक जाना है। अब यहाँ पे आ गए, सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है, थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है, ऊपर चलो, थर्ड नहीं, थर्ड नहीं, ऊपर चले गए। तो यहाँ पे हमारे ए बी डी ई सी एफ निकल के आ गए, 3 3 6। कितने नोट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 नोट है, पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो चुका। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर हमारा निकल के आ गया, सिंपल है ना। तो ये इसका सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे दूसरी बात करें हमें इन ऑर्डर की, तो इन ऑर्डर के लिए मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके लिए तो मैंने प्री ऑर्डर के लिए व्हाइट सेलेक्ट कर लिया है, और इन ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे ये पिंक कलर है, तो इससे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
और इन ऑर्डर का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड विजिट। क्या है, सेकंड विजिट। तो सेकंड विजिट के लिए चलो भाई आ जाओ, फर्स्ट पे हमें रुकना नहीं है, फर्स्ट पे हमें रुकना नहीं है, ये इसका हो गया सेकंड विजिट। सेकंड विजिट पे हमें रुकना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन ऑर्डर। ठीक है, तो इन ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसे प्रिंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे सेकंड विजिट सबसे पहले क्या आ रहा है, डी। क्या आ रहा है, डी हमने प्रिंट कर दिया। अब भाई बढ़ जाओ ऊपर आगे, तो ये इसका थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है। यहाँ पे ये हमारा बी का सेकंड विजिट है, सेकंड विजिट है मतलब रुकना है। तो यहाँ पे डी के बाद आ गया बी, फिर यहाँ पे आ गए एफ। एफ का मतलब क्या है, ई। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। यहाँ पे आ गए सेकंड विजिट, सेकंड विजिट आ गया, इसका मतलब क्या, प्रिंट कर दो। यहाँ पे आ गया, ये थर्ड विजिट हो गया, नहीं रुकना है। तो थर्ड विजिट यहाँ पे रुकना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ जाओ। बी थर्ड विजिट है, ए हमारा क्या हो गया, सेकंड विजिट हो गया। सेकंड विजिट हो गया मतलब ए को यहाँ पे प्रिंट कर दो। यहाँ पे आ जाओ, सी के अंदर फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। सेकंड विजिट है, रुक जाओ। सी फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। सेकंड विजिट है, रुक जाओ, एफ को प्रिंट कर दो। ये थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है। सी है, नहीं रुकना है, थर्ड विजिट है। ए पे थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है, ऊपर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, डी एफ ई ए सी एफ। क्या है, डी बी ई ए सी एफ। ये आउटपुट निकल के आ रहा है किसके लिए, इन ऑर्डर के लिए। और प्री ऑर्डर के लिए क्या निकला, ए बी डी ई सी एफ। सिंपल है ना। अब हमें किससे निकालना है, अब हमें निकालना है किसे, यहाँ पे हमें निकालना है अब पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के लिए मैं जो कलर ले रहा हूँ वो ग्रीन ले रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर के लिए। तो मेरे पेन के साथ आपको चलना है, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग बिल्कुल पूरा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार हटा ही देता हूँ मैं, इससे कंफ्यूजन हट जाए आपका। ठीक है, ओह ठीक है। अभी इसे मैं थोड़ा सा जल्दी से फास्ट वे में इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सी है, ये बी बंद है, यहाँ पे ये लाइनिंग आ रही है। ठीक है, ये हमारा पूरा राउंड शेप में बंद है, यहाँ पे ये एरो बने हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के लिए कौन सा कलर है, ग्रीन। और पोस्ट ऑर्डर को हमें करते हैं ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, थर्ड विजिट। तो यहाँ पर रुकना ही नहीं, हमें आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना है। ये सेकंड विजिट हुआ, नहीं रुकना है, थर्ड विजिट डी। तो यहाँ पे आगे पोस्ट ऑर्डर, ध्यान से समझेंगे इसे। तो पोस्ट ऑर्डर यहाँ पे हो गया, पोस्ट ऑर्डर के बाद थर्ड विजिट यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सा हमें मिला, डी। ऊपर बढ़ जाओ, सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड विजिट हमारा मिल गया ई। ई ऊपर बढ़ जाओ, बी फर्स्ट ये हुआ तो सेकंड ये हुआ, थर्ड विजिट ये हुआ, रुकना है। तो बी को यहाँ पे प्रिंट कर दो। ऊपर पहुंच जाओ, ए सेकंड विजिट है, तो सेकंड विजिट पे नहीं रुकना है। सी फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। सेकंड विजिट है, नहीं रुकना है। एफ फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट, थर्ड विजिट, रुक जाओ, एफ को प्रिंट कर दो, आगे बढ़ो। सी थर्ड विजिट है, रुक जाओ, प्रिंट कर दो। लास्ट में ए थर्ड विजिट है, रुक जाओ, ए को हमने प्रिंट कर दिया और आगे बढ़ जाओ। तो ये हमारे सब कुछ निकल के आ गया, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड ये हमारा प्री ऑर्डर निकल के आ गया, ये हमारे निकल के आ गया इन ऑर्डर, और ये हमारे निकल के आ गया पोस्ट ऑर्डर। क्या, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन वन है। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे बोल दिया जाएगा कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आपको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करके दिखाना है और आउटपुट के फॉर्म में ये लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपको, आई होप पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने तीनों ट्रेवर्सल के बारे में आपको समझा दिया है।
हाँ, एक पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर दोबारा हमने एक एग्जाम्पल और भी लिया कि किस वे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसे भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, चलिए जी। ठीक है, अब इस स्लाइड पे जो भी हम नोट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपको पता ही है, SS एफर्ट जो चैनल का नाम है, वहाँ पे ये आपको ये PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर है वहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके जो बाद वाला लेक्चर है, तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्री से हम ये वाला आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। हमें एक ट्री दिया रहेगा और ABDECF जो यहाँ पे इस फॉर्म में हमारा जो डाटा है वो निकल के आ रहा है, उससे हम यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में बता रहे हैं। अब डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन फॉर्म में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ऐसा दिया रहेगा, और उससे आपको एक ट्री ड्रॉ करना होगा। क्या है, ट्री ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए वो उससे हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, उन्हें भी आपको इस वे पे सॉल्व करना है, और कोशिश करना है कि तीनों ट्रेवर्सिंग एक बार निकाल के दिखाना है। अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करा दिया है, 3 से 4 बार और प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये पकड़ में भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में। आप लोग देखेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा एक ट्री मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सैड नहीं होना है, खुश हो जाना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक इसकी बता दी सॉल्व करने की। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कुछ हमारी भी कुछ कोई आवश्यकता, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।